वो सब्सक्राइब चेतन है, बेल आइकन अमल यानी उस पर कोई गंदगी नहीं है, लाइक कीजिए और सहज सुख का भंडार है। सहज सुख के भंडार की दशा में जब ये जीवात्मा रहती तब इसको सुरति कहा जाता। सुरति, सुरति दो शब्दों से बना है। स्वाधन रतः इति सुरता, जो सदा अपने आप में मस्त मगन रहे, किसी की तरफ कोई ध्यान न दे, उसको सुरत कहते हैं। जब ये अपने परमात्मा रूपी सागर में रहती तो उसके सागर के आनंद में इतनी मस्त रहती, इसे उस आनंद के सिवा कुछ नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए सूरत कही जाती। और जब अपने भंडार से निकाल करके लाई जाती और रास्ते में ठेके दे दे करके विभिन्न मंडलों में सहन कराते हुए, बर्दाश्त कराते हुए ला करके, और जब यहाँ स्थूल तत्वों के बीच में इसके भास को छिपाया जाता, चेतन को जड़ के साथ बांध करके मिलौनी की रचना में डाल दिया जाता, तब इसकी स्थिति तीसरी अवस्था की होती। बीच मंडलों में आने की अवस्था को आत्मा कहते हैं। और जब इस जगह पर जड़ पर्दों में बांध दी जाती तब इसका नाम जीव और जीवात्मा कहलाता है। इस चीज को समझाने के लिए एक सुंदर दास महात्मा ने बहुत अच्छी तरीके से लिख करके समझाया है। एक वाकया घटा था, उसी वाकये पर उन्होंने रचना लिख दी। जंगल में एक शेर शेरनी रहते थे। शेरनी के पेट में बच्चा था। शेर शिकार के लिए गया हुआ था। इसी बीच में जिस झाड़ी में शेरनी बैठी थी, सामने से एक गड़ेरिया अपनी भेड़ों को लेकर के जा रहा था। उसमें एक छोटा सा मेमना बच्चा जो है, उसको देख करके उसके मुंह में पानी आ गया। एक गड़ेरिया आगे, दूसरा गड़ेरिया पीछे, बीच में मौका नहीं था। भीड़ थी बड़े भेड़ों की, लपक करके झाड़ी से कूदी और उस मेमने को पकड़ करके लेकर के चली गई झाड़ी में। नाश्ता कर लिया, लेकिन इसी उछल कूद में उसके पेट का बच्चा निकल करके वहीं सड़क पर रह गया। जब पीछे वाला गड़ेरिया आया तो देखा विचित्र बच्चा, लेकिन सोचा कि मेरी भेड़ ने जन्म लिया, और उस भेड़ के शेरनी के बच्चे को उठा करके गोद में ले गया और भेड़ों के साथ पालने पोसने चराने लगा। जब शेर लौट करके आया तो उसने पूछा, क्या है तेरा पेट पचा हुआ, कोई गलती की तुमने? कहा गलती तो कुछ नहीं हुई। कहा मेरा बच्चा कहाँ गया? कहन पता नहीं। कहन बताओ तुमने गलती की? कहा एक गलती हुई है, इधर से गड़ेरिया लेके जा रहा था, मुझे भूख बहुत तेज लगी थी, बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो मैंने कूद करके एक बच्चे को पकड़ा। कहा बस यही तो बात है, उसी में तुमने हमारे बच्चे को कमा दिया। तो वो रोज शेर ऊपर चोटी पर चढ़ करके ताके हर भेड़ों के झुंड को दूर दूर। एक दिन उसका बच्चा दिख गया और दिखा तो बेतहासा भागा और भाग करके पहुंचा, और पहुंचते ही उस बच्चे को दबोच लिया और शेर को आते देखकर भेड़ गड़ेरिया सब भाग लिए, पकड़ के लाया और कुएं के पास ले गया। तब कोई इस तरह का शीशा नहीं बना था। कुएं के पास ले जा करके उसमें दिखाया, कहा देख बेवकूफ, तेरी शक्ल मेरी शक्ल मिलती है और तू मेरी औलाद हो करके और घास चरने लगा, मैं करने लगा, तो दहाड़ मेरी तरफ से देख। जब दहाड़ा तो उसकी तरह आवाज निकली। कहा देख तू भूल गया अपने खानदान को। तो इसी चीज को उन्होंने लिखा है, एक समय वन में बसते मृगराज की नारी ने केहर जायो। शेर की औरत ने, केहर माने शिशु बच्चा शेर का पैदा किया, कर कारण पाली के हाथ चढ़ो, उसे लेकर छेड़ी के संग रलायो। कारण बन गया और वो गड़ेरिए के हाथ लग गया। भेड़ों के साथ चरा चरा करके उस बच्चे को भेड़ बना दिया। भूल गयो कुल को पराक्रम,
सो हंडू भयो हरिदूब चरायो। सुंदर ऐसे ही आत्मा संग शरीर के आप भुलाई के जीव कहायो। इसी तरीके से जीवात्मा अपने को भूल करके, आत्मा अपने को भूल करके जीव की दशा में पहुंच गई। अब जब इसको अपने आनंद के भंडार में पहुंचाना होगा तो इन्हीं तीनों सीढ़ियों से आपको गुजरना पड़ेगा। पहले जीव को बरामद करना पड़ेगा, फिर मंडलों में सफर करके आत्मा बनाना पड़ेगा, और जब गुरु की कृपा मिल जाएगी, उनकी दया से अपने अथाह सागर में, धुरधाम में, सतलोक अनामी लोक में पहुंच जाएगी, तो उस सागर में मिल करके बूंद सागर का रूप हो जाएगी और सूरत बन जाएगी। और जब तक सूरत शब्द का आधार नहीं पकड़ेगी तब तक भटकती रहेगी। इस संसार में आवागमन होता रहेगा। आवागमन होने का यही एक उपाय है। शब्द बिना सूरति आधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। जब तक जीवात्मा को शब्द का आधार, नाम का आधार, वाणी का आधार, आकाश वाणी का आधार, उद्गीत कलमा आयतों का आधार नहीं मिलेगा, शब्द अपने में इसको मिलाएगा नहीं और मिला करके अपने मालिक के पास पहुंचाएगा नहीं, तब तक आवागमन छूट नहीं सकता। आपको जब उतारा जाने लगा तो भूल भुलैया में डालने के लिए 4 तरह के कपड़े पहनाए गए। कबीर साहब ने इसका इशारा लिखा हुआ है, साहेब कब की चूक हमारी, हे मालिक कब की मेरी गलती थी कि बहिया पकड़ी मेरी काल के सौंप्या, देशवा से दिहला निकारी, साहेब कब की चूक हमारी। बिचवा के लोगए नगन मोही देखले, दिहले 4 पटडारी, साहेब कब कई चूक हमारी। कहें कबीर सुनो भाई साधो, फिर कब होब तुम्हारी, साहेब कब कई चूक हमारी। ए मालिक कब की गलती थी, आपने उस गलती का इतना बड़ा बदला लिया कि हमको बाँह पकड़ के काल को सौंप दिया और